Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. दोस्तों लाइव सेशन है, आज का तारीख है 23 जनवरी 2026। लाइव मार्केट में हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज यहां पर देखें आवरली कैंडल, उससे पहले अगर आप देखें तो बाजार में ओपन हाई ओपन हुआ था। क्लियर आप देख सकते हैं यहां पर ओपन हाई जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिली। उसके बाद ओपन हाई के बाद आप देखें एग्जैक्ट कल की क्लोजिंग वहीं पर ओपनिंग और आज ओपन हाई बना लिया। तो एक रेजिस्टेंस तो आपको क्लियर कट दिख ही गया 340 का। देन क्लोजिंग देखो यहां पर, ये क्लोजिंग देख रहे हो आप 280-90 पर, तो ये भी क्रूशियल लेवल था। अब आपने मान लो ये दोनों लाइन को ड्रॉ कर लिया और ये यहां पे और इसको कर लिया, जैसा कि मैं हमारे यहां आप देख रहे हैं। समझ गए? प्राइस एक्शन को डेली समझना होगा। देन 1 आवर की कैंडल पे आप गए, तो पहले 1 आवर की कैंडल पर आप गए, बाजार को देखा कि ओपन हाई बना, क्या वो सर्वाइव करता है। आप देखें ये ओपन हाई बना और यहां पर किस तरीके की कैंडल बनी, प्राइस एक्शन को फिल करने की कोशिश करेगा इस। देन अगेन देखें यहां पे 1 आवर की कैंडल आपने यहां पर लगा ली। 1 आवर देख रहे हैं आप, इसको ब्रेक डाउन नहीं किया, लेकिन यहां पर डोजी टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनाया। प्राइस एक्शन देखो लेकिन इस ओएच को ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब है फिलहाल ये ओपन हाई एक रेजिस्टेंस बन गया है। तो अब दूसरी कैंडल पे यहां पे ब्रेक नहीं कर पाई। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें, यहां पे देखो, अब आपने छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखा है, यहां पे देख रहे हैं आप, ये आज की ओपनिंग ओपन हाई, देन यहां पर रुकने की कोशिश करी। आप यहां पे ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करेंगे, देखो आप यहां पे दोनों साइड का ब्रेकआउट देख सकते थे। अगर आप सी साइड का देखते तो 1 आवर की कैंडल के ऊपर करते, वहां पे ब्रेकआउट होता। देन इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो पुट में ब्रेकआउट होता। तो चलो पुट के चार्ट को देखते हैं, पुट के चार्ट में कौन सा लेवल था जहां पर ब्रेकआउट की संभावना थी और स्टॉप लॉस छोटा था या नहीं था। चलिए चार्ट पर चलते हैं। ऑप्शन, तो ये आपके स्क्रीन पर आ गया है ऑप्शन का चार्ट, आप देख रहे हैं 25-300 को हमने लिया है। पहले 25-300 पर देखते हैं। तो जब हमने 25-300 को लिया, यहाँ 5 मिनट की कैंडल है, इसको पहले 1 घंटे की करते हैं। जहां आपने वहां पर ओपन हाई देखा था पुट में, यहां पर आप देखें इस जगह पर देख रहे हैं आप, प्राइस की मोमेंटम स्क्वीज थी वीवेब के नीचे आवरली कैंडल। देन आपका यहां पर ब्रेकआउट लेवल क्या होता, अप्रोक्स ये वाला भी चलता, आपका 111 भी हो जाता, चलेगा क्योंकि ये दोनों बॉडी है। यहां पर भी आप डाल सकते थे लेकिन ये रिस्की था, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेते हुए ऊपर देखा। अगर ऊपर हम देखते हैं तो 1 मिनट की कैंडल कर लो तो आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। कल भी हमने लर्निंग करी, आज भी आप लाइव मार्केट में लर्निंग कर रहे हैं। तो गाइस देखो आपका यहां पर ओपनिंग के बाद मल्टीपल टाइम यहां पर ऑप्शन ने रेजिस्टेंस बनाया है, आप देख रहे हैं। तो ये आपका 121 का एक ब्रेकआउट लेवल था। इसमें क्या था भाई लोग, 121 का ब्रेकआउट लेवल। तो आपके 121 के ब्रेकआउट जैसे ही हुआ, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका वीवेब। आपका स्टॉप लॉस क्या है मेरे भाई, आपका वीवेब। क्या बोला था, 10 में से 2-3 बार स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा, जैसा कि कल भी आपने किसी में देखा स्टॉप लॉस हुआ, आउट ऑफ द मनी में नहीं हुआ, किसी में नहीं हुआ। देन 121 में आपका बाय ट्रिगर स्टॉप लॉस वीवेब, हमेशा अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखेंगे। देन प्राइस की मोमेंटम देखो कितनी तेजी से सडनली आपको देखने को मिला। आप यहां पर अगर देखें इस जगह पर देखो ऐसे होता लाइव 121-122 पे मान लो आपकी एंट्री हुई, आप देखो प्राइस मोमेंटम तुरंत आपने 40 पॉइंट गेन किया, 40 पॉइंट आपने गेन किया। स्टॉप लॉस आपका तुरंत सिस्टम पे होता है 105। 121-22 के ऊपर जैसे ही आपने यहां पर बाय ट्रिगर किया, आपका स्टॉप लॉस आपका वीवेब होता। स्कैल्पिंग करो, कुछ भी करो, इस स्ट्रेटेजी को अपना लो, जीवन सुखी हो जाएगा। 33% यहां से मोमेंटम देखने को मिला आपको विद स्टॉप लॉस। यहां से यहां अगर आप देखें, ध्यान से देखो, यहां पे अगर आप यहां से यहां देखें तो आपका वीवेब भी ज्यादा बड़ा नहीं था, मतलब स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं था। स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा। 5 मिनट की कैंडल पे भी अगर आप देखें तो आपका वीवेब ही आपका एसएल है, सिंपल। मोमेंटम आया, कैप्चर कर लो, आपकी मर्जी, कैप्चर करो। अब मान लो आपको जैसे ही मोमेंटम तेज आ गया, 2-3 कैंडल में बंद हो गई, अब आप बोलते हैं कि मैं रिस्क फ्री करने के लिए कॉस्ट का एसएल लाऊंगा, लेकर आ जाओ, नो प्रॉब्लम, वो आपकी मर्जी। अब समझ में आया कैसे काम करना है। तो ये ऑप्शन का मैंने आपको दिखाया, किसका, 300 का पीई। एक काम करते हैं 25-500 की पीई को भी देख लेते हैं, तो इन द मनी है, ठीक है। 25-500 की पी जो इन द मनी है, 25-500 की पी जनवरी। चलो इसका भी ब्रेकआउट देख लो भाई लोग, एग्जैक्ट यहां पे ब्रेकआउट हुआ है 250 पे, देन बलास्ट। चलो आगे देखते हैं फिर से। निफ्टी 25-400 का पी। हाँ तो गाइज
चलो आज का ब्रेकआउट चेक करते हैं। 1H लगाओ, 1H लगा लिया। ये दो कैंडल अभी की 1 आवर में वीवेब के ऊपर। सिंपल पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाला भी हो सकता था आपका 160, लेकिन थोड़ा मार्जिन लो। यही वाला कैंडल पकड़ लेंगे, इसी को लेंगे हम सीधा 1 आवर के हाई कोई सीधा गाइस, ताकि वॉलेटिलिटी में जान तो बचे। तो 1 मिनट की कैंडल पे गए तो ये देखो, ये 400 की पी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ आपका, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ब्रेकआउट आपका कहाँ पे हुआ 186 पर। देन आपका स्टॉप लॉस क्या हुआ वीवेब 160 पर। देन आप यहाँ पे मोमेंटम देखें, समझ में आया कैसे करना है। लाइव मार्केट में आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब ये देखो, ये जो ऊपर नीचे होगा इसमें तो डर लगेगा ना, इसीलिए अपनी स्किल को धीरे धीरे डेवलप करो। मैंने आपको एकदम बढ़िया स्ट्रेटेजी बताई है और साथ में लाइव मार्केट में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो कैसे मोमेंटम लाइव मार्केट में। इसलिए किताबी और थ्योरेटिकल और पीडीएफ का ज्ञान से क्या ही हो जाएगा, उसमें चार्ट देख के मजा ही आ जाएगा। लेकिन जब लाइव देखोगे कि ब्रेकआउट हुआ, वीवेब का एसएल हुआ, मोमेंटम आया, प्रॉफिट कैप्चर नहीं किया, फिर से नीचे गिरा, ऊपर नीचे डर, देन एसएल, कभी बूम, कभी एसएल लेके बूम, ये सब चीजें साइकोलॉजी। इसीलिए लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, लाइव मार्केट में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर। यहाँ पे देखो आपका ब्रेकआउट, यहाँ पर मान लो आपका असली ब्रेकआउट हुआ, इसी जगह आपने माना कि 186 के ऊपर ही बाय करेंगे, आपका वीवेब एसएल, देन बूम कैप्चर कर लो। और क्या चाहिए, स्कैल्पिंग है या जो भी है। देन अब देखो ऊपर नीचे होगा, ये आपको लगेगा डर, तो ये डर वर से ऊपर उठना पड़ेगा ना भाई। तो अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये थी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, समझ में आया। आज 23 जनवरी 2026 को हमने लाइव आपको ये भी पढ़ाने की कोशिश करी, सिखाने की कोशिश करी। धन्यवाद। तो दोस्तों देखें कैसे निर्णय लेना है। देखो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं 25,200 की यहाँ पर पोजीशन चल रही है। इसके साथ आप देख रहे हैं बाजार सेल ऑन राइज तो है ही, वीकनेस बना हुआ है। ये इंडिकेटर को छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। 1-2 सेशन में इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। प्राइस एक्शन को समझना होगा गाइज। यहाँ 1H की कैंडल थी, 1H को ब्रेक किया, सडनली गिरा, नीचे एक सपोर्ट आप देख रहे हैं क्लियर कट। अब प्राइस आवरली में यहाँ पर देखें, ये जो लो बनाया था, यहाँ पर 2 सपोर्ट बनाया था, उसी को रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे आवरली में यहाँ पे OH बना चुका है। तो अब क्या समझ आ रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं बुल रुकने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई नहीं। अब अगर बुल फेल होता है तो क्या होगा, ये जो पोटेंशियल सपोर्ट है ये भी क्रैक कर जाएगा, ये वाला जो है चांसेस है। अगर ये ब्रेक किया चूंकि ऊपर से यहाँ, तो क्या होगा, नीचे इसको ब्रेक करके फिर फर्दर अच्छा खासा फॉल आ सकता है। तो अब यह है 1 आवर की कैंडल, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आएगा। देन एक काम करो, 5 मिनट कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो 5 मिनट का खेल देख रहे हो आप, यहाँ पे गाइस देख रहे हैं क्लियर कट, प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, बुल बियर के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप मानते हैं कि ये यहाँ पर ब्रेकडाउन कर सकता है, चांसेस है, आप कहते हैं चांसेस है शायद ब्रेकडाउन कर दे, ये गैप को इसने फिल कर दिया यहाँ पर, आपको लगता है कि शायद कर सकता है, तो शायद कर सकता है कि होप में क्या पुट लेके बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे, सिंपल ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। उससे हम कैसे बच सकते हैं गलत ट्रेड से, कि भाई तुम कंसोलिडेट करके जो पका रहे हो ना, हमको नहीं पकना है तेरे में, मैं तुमको खाली देखूंगा, मैं तेरे कंसोलिडेशन में तो घुसूंगा ही नहीं। तो अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो जरूर तुम्हारा ऑप्शन भी ऐसे ही कर रहा होगा। इसके साथ आप 1 आवर की कैंडल पे अगर देखें तो क्रूशियल जोन के आसपास हो, एक काम करते हैं, यहां पर आप में प्रेशर आ सकता है, तो एक काम करते हैं हम कि भाई हम एक यहां पर 25,200 का चल रहा है, तो एट द मनी का पुट में ही ब्रेकआउट वाला एक लेवल देख लेते हैं। अगर ये प्राइस में ब्रेकडाउन हुआ तो उसमें ब्रेकआउट हो जाएगा, क्लियर। उसके लिए भी 25,200 के पुट को हम सेलेक्ट करेंगे। अब चलते हैं 25,200 के पुट में। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्लियर 25,200 का पुट आपके स्क्रीन पर। अब देखो आपने यहां पर क्या किया, वहां आवरली पे कंसोलिडेट कर रहा है, और यहां पर आवरली पे यहां पे देख रहे हैं ये भी कंसोलिडेशन 1 आवर पे कर रहा है 25,200 का पुट। देखो ओपनिंग यहां पे हुई है ओपन लो के साथ, देन मूव, देन यहां पे रुका 1 आवर की कैंडल, देन अभी यहां पर
उस तरफ ओपन लो, इधर ओपन हाई। अरे लॉजिक समझो भाई, हर समय आपको नई चीज देखने को मिलेगी। इसी तरीके से तो लाइव अनुभव करना है, इसीलिए तो मैंने बोला लाइव सीखो। लाइव पीपीटी से क्या होगा, पीपीटी में सब अच्छा लगेगा, समझ में आ रहे हो, चार्ट बना हुआ, चार्ट में सब अच्छा लगेगा। मैं आपको लाइव सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ देख रहे हैं आप। अब इस जगह में आपका पोटेंशियल ब्रेकआउट क्या है, आपने पहले निकाल लिया 110। आप 1 रुपया और ऊपर मान लो, आपकी मर्जी। आप थोड़ा और सेफ्टी मानना चाहते 2 रुपया मान लो ऊपर, ज्यादा ऊपर मत जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 10-20 पॉइंट तुरंत कैप्चर करेंगे आप ना। तो ये आपने कर लिया। अब लो सिंपल, बीच में ट्रेड करोगे कांडी क्लोज हो जाएगा। अब यहां का ब्रेकआउट क्या है, यहां का ब्रेकआउट क्या है, 110। देख रहे हो आप, यहां से ये अंदर में ट्रेड करोगे, ये बार बार ऐसल जाएगा। जो 1 मिनट और 2 मिनट में स्कैल्पिंग का ही जो मोहमाया दिखाते हैं, उसके चक्कर में मत जाओ, ऑप्शन में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडिंग अपनानी पड़ेगी। अब आपने अगर इसको ट्रेड को निकाल लिया कि 110 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तब मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है, तो ये आपको 80% समय इंतजार करना होगा, ट्रेड में घुसने ही नहीं देगा। लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर को बर्दाश्त ही नहीं है, वो घुस के मजा लेना चाहता है, इसलिए कंगाल हो जाता है। तो आपको इंतजार करना सीखना होगा, आपको गिद्ध की पैनी नजर लगाए रखनी पड़ेगी। जब इसमें 110 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तब यहां पर आप अपनी अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। अब समझ लो, आपने बोला बाय ट्रिगर अबव 110, ऐसा ना करे कि 110 के ऊपर आपने ब्रेकआउट ट्रिगर हुआ पहले ही लगा के बैठ जाओ, या तो सिस्टम पे कि बाय स्टॉप लॉस मार्केट में बाय लगाओ, 110 108 110 में ट्रिगर लगाओ, नेक्स्ट 1-2 पॉइंट पे मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि आप यहां पर देख रहे हैं और आपका हाथ से छूट गया और भागती हुए कैंडल पे आप जाके 20-30 पॉइंट ऊपर घुस रहे हो। अरे भैया, वो 20-30 पॉइंट तो निकलने का टाइम हो जाएगा आपका स्कैल्पर का। तो ध्यान रखें, बाय अबव 110, देन योर स्टॉप लॉस वीवेप। आ जाओ वीवेप, ये है वीवेप, इसको लगा लो। जब 110 के ऊपर ब्रेकआउट होगा मेरे भाई, इसमें अगर होता है तो आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा। शांति से एसएल वीवेप का लगा के सो जाओ और जो तेज मोमेंटम आए अपने अकॉर्डिंग, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग कैप्चर करो। बाकी सब मोह माया है, रिस्क रिवॉर्ड खेलना है तो यहां का जो डिफरेंस होगा वहां का रिवॉर्ड होगा। रिस्क कम करना है, ब्रेकआउट हुआ, 1-2 कैंडल और ऊपर जाकर बंद हो गई, कॉस्ट का एसएल लगा दो, सरवाइव कर लोगे आप ऑप्शन में भाई लोग। समझ गए? उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा ये ब्रेकआउट वाला गेम। देखते हैं इसमें क्या होता है। चलो ध्यान से देखो, आपको 80% समय ये इंतजार कराएगा। अभी दिखा देते आपको लाइव। ये यहां पे देखिए, ये जैसे यहां पे ब्रेकडाउन करेगा, मान लो एकदम सडनली ब्रेकडाउन करेगा, ये फट से तुरंत सडनली ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर जाएगा। सो गाइज, अब यहां पर देखें, यहां हुआ ये ब्रेकडाउन, यहां हुआ आपका ब्रेकआउट, ठीक है, लेकिन ये ब्रेकआउट एक बड़ी कैंडल से हुआ है। अब देखो आप, यहां ऑलरेडी यहां पे ब्रेकडाउन हो चुका है 160 का क्रूशियल लेवल। अब यहां पे हो गया आपका एक सिंगल कैंडल पे ब्रेकआउट। ये देखो, एक सिंगल कैंडल पे खट्टाक से ब्रेकआउट। अब यहां पे आपका एसएल क्या बनेगा मेरे भाई, लाइव आपके लिए लर्निंग, लाइव आपको मैं लर्निंग दे रहा हूं। आपका एसएल सिंपल सा 111 पर 110 पे आपका बाइंग ट्रिगर, शांति से स्टॉप लॉस 80 पर लगाकर बैठ जाओ और बोलो, हे भाई तुमको पैसा नहीं देना, तुम मेरा एसएल 80 का लेके जाओ। क्या बोलो, मेरा 80 का एसएल लेके जाओ। इसके साथ आप देखें निफ्टी में हुआ है ब्रेकडाउन। समझ में आया गाइस, निफ्टी में हो गया ब्रेकडाउन। अब 160 के बाद 140 एक अलग क्रूशियल लेवल है, देखो वहीं पे है प्राइस। तो अब ये ब्रेकआउट तो हो गया, अब फर्दर यहां से और फॉल आएगी तो ये आपको रिवॉर्ड देना शुरू करेगा, क्योंकि 140 का भी एक क्रूशियल लेवल है। लेकिन बाजार ओपन हाई होकर नीचे गिरा है, ये देखो भाई लोग, समझ में आ रहा है के बाद कैसे कर रहा है, ये देखो करेगा मेरे भाई, डरने से काम नहीं चलेगा। आपको अपना स्टॉप लॉस पता है ना, बस बोलो कि मैं देने के लिए तैयार हूं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ हाथ में हाथ दे के शांति से। अगर डर लगे तो गड़बड़ मामला। अब देखो स्कैल्पर को क्या ही चाहिए, 110 में घुसे, ये लो 10 पॉइंट, जाने दो, देखते हैं कहां जाता है। अब ये जो निफ्टी है अगर 25-30 पॉइंट गिरा ना, ठीक है, अगर ये 30 पॉइंट गिरा तो ये 130 पहुंच जाएगा भी। लेकिन आपका एसएल वीवेप रखना ही है। क्या अभी तुरंत ट्रेलिंग कर देंगे एसएल? नहीं,
क्यों? क्योंकि आपके पास ही है, थोड़ा सांस लेने तो दो इसको, थोड़ी दूरी तो बनाने दो। और 1 मिनट की कैंडल अभी हम देख रहे हैं, जिस कारण से आपके दिल की धड़कन ऊपर नीचे नीचे ऊपर और ज़्यादा होगी। थोड़ा इसको सांस तो लेने दो। ये देखो 5 मिनट, इसको जाके क्लोज तो होने दो। आपकी बाइंग ट्रिगर हो गई 110 111 पे, ये लो 125। 1 मिनट में देखोगे, लो देखो मजा, ये लो 122। अब बोलो स्टॉप लॉस कैसे लगी स्ट्रेटेजी? स्टॉप लॉस पहले से पता है, टारगेट को मारो गोली, टारगेट एज पर योर इमोशंस, स्टॉप लॉस एज पर डिसिप्लिन, एज पर रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा भी होगा कई बार कि ब्रेकआउट हुआ, प्रॉफिट देना दिखने लगा और ये यहाँ झटके से ऊपर जाएगा और ये झटके से गिर के वी पे ले जाएगा विद इन मिली सेकेंड। डरना नहीं, डरना नहीं, समझ में आ गया? अब देखो दूसरी चीज, अगर ये ब्रेकआउट हुआ और आपको लग रहा कि क्रूशियल लेवल के आसपास रुक सकता है, तो जो मिले लेके भागो, आपकी मर्जी, एज पर योर इमोशंस। स्टॉप लॉस आपको पता है। अब बताओ 110 से लेकर 80, 30 पॉइंट के एसएल से आपको कहाँ ही ऑप्शन में ट्रेड मिलेगा भाई? वो भी कि ट्रेड ब्रेकआउट में घुसते ही 15-20 पॉइंट तुरंत देखने को भी मिल जाए। तो ये है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अभी 25,140 की हमने बात करी, अब देखो वहाँ पे वो रुक रहा है, तो यहाँ पर आप क्या डिसीजन लेंगे? आपकी मर्जी। आप बोलेंगे कि काम करते हैं भैया, ये अगर यहाँ से बाउंस मार गया तो स्टॉप लॉस छोटा करना, तो हम कॉस्ट पर ले आते हैं। आपको डर लगने लगा तो बोलो मैं कॉस्ट पर ले आता हूँ, या फिर अपने एसएल को थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, 20 पॉइंट इसको कम कर देता हूँ। क्या बोला था मैंने? पूरी ताकत आपको अपने स्टॉप लॉस को बचाने पे लगानी है, अपने लॉसेस को बचाने पे लगानी है, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। जब पूरी ब्रह्मांड की ताकत प्रॉपर माइंडसेट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पहले से प्लानिंग करके अपने लॉस, अब मान लो लॉस बहुत छोटा ही है, यहाँ पे 30 पॉइंट का ही एसएल है, अब इतने में आप बोलोगे कि ये भी नहीं देना तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो? कुछ समय तो इंतजार करना पड़ेगा कभी कभी। वो स्किल आपकी कब डेवलप होगी? वो स्किल आपकी डेवलप होगी जब आप समझ पाते हैं। और इसके साथ अब मैं बता दूं उन मेरे पेड क्लाइंट्स को कि मैंने जो आपको बताया कि हम ट्रेड कैसे देते हैं, तो समझिए ये प्राइस चल रही थी जब मैंने इसको ट्रेक किया तो 90 की, 88 की, ये लो 127, आ गया आपका 28-30 पॉइंट। और बोलो हो गया आपका 30:1:1। अभी देखते जाओ, ये ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है, आगे देखते हैं। हाँ तो गाइज, मैं अपने पेड सब्सक्राइबर को ये बताना चाहता हूँ, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। हम 80% समय इंतज़ार करते हैं और इस तरीके की ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पर ही काम करते हैं। और इसी तरीके से आपको ट्रेड रिकमेंडेशन मिलेगा, जिसमें आपको जब ट्रेड सेटअप शेयर किया जाएगा तो आपको लगेगा कि ये तो एक्टिव ही नहीं हो रहा और एक्टिव ही नहीं हो रहा, और आप कहीं भी बीच में घुस जाओगे, मामला गड़बड़ है, नहीं घुसना है। स्टॉप लॉस से जाएगा, फ्री में लॉस हो जाएगा। डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं। अब देखो ये यहाँ रुकने का इशारा कर रहा है, ये कर रहा है, तुरंत अपने स्टॉप लॉस को आप अपने कॉस्ट पर रख सकते हैं, नहीं तो जो मिला वो लेके भागो, सिंपल। ये दिख रहा है यहाँ बाउंस मारने की कोशिश कर रहा है। 25,140 अपना एक महत्वपूर्ण लेवल है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिफ्लेक्ट यहाँ पर कर रहा है, ये कुछ कहने का प्रयास कर रहा है, रुक रहा है, तो रुक रहा है। ये भी होगा कि फर्दर गिरा तो ये बहुत तेजी से भाग जाएगा। तो अब आप यहाँ पे चांस खेलना चाहते हो, तो अभी आपको लग रहा है कि कहीं रुक रहा है, तो डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए अपना कॉस्ट का एसएल ले आओ, या इस वीवेब के एसएल को थोड़ा और ऊपर इस कैंडल के यहाँ कर दो या यहाँ कर दो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए हमारे पेड सब्सक्राइबर्स के लिए मैं बता दूं हमारी स्ट्रेटेजी देख लो। अगर हमने आपको बोला बाय अबव 110 नॉट अबव 112 मीन्स 110 पर आपका बाय ट्रिगर होगा, लेकिन आपको एंट्री 112 से ऊपर नहीं करनी है। कैसे? मान लो 110 का ट्रिगर होते ही वो 120 हो गया, अब आप फॉर्मो में जाके 120 में एग्जीक्यूट कर रहे हो, मामला गड़बड़ नहीं करना है। इसके साथ ध्यान से समझें, जब बाय ट्रिगर होगा तुरंत वीवेब का एसएल, जब बाय ट्रिगर होगा एसएल वीवेब, तो आपको कैसे लिख के मिलेगा मैसेज? आपको मैसेज लिखकर मिलेगा कि बाय अबव 110 नॉट मोर देन 112 मीन्स आपको खरीदना 110 के ऊपर, ब्रेकआउट पे है, लेकिन 112 के ऊपर नहीं एंट्री करना, रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। एसएल 5 मिनट वीवेब, 10 मिनट वीवेब, अगर ऐसा मिलता है तो आपको एसएल वीवेब का लगाना है। वैसे हम आपको एसएल लिखकर भेजेंगे, वो तो मस्ट इंपॉर्टेंट है,
लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे ही ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं उसी टाइम फ्रेम का वीवेप आपका एसएल होता है। जनरली हम 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट के ब्रेकआउट पर एंट्री करके वीवेप का एसएल लगा देते हैं। तो आपको समझना है, आप अपनी एंट्री करते हो ब्रेकआउट होते ही, जो एज पर इंस्ट्रक्शंस जो भी आपको मिलते हैं वो ट्रेड सेटअप एक्टिव होता है। तो ट्रेड सेटअप एक्टिव नहीं होता तो एंट्री नहीं करना है। कुछ महारथी ऐसे होंगे, बोलेंगे छोड़ो 80 का चल रहा है, 110 के ऊपर ब्रेकआउट बोल रहा है, एक काम करते हैं अभी एंट्री कर लेते हैं, 110 का इंतजार बाद में कौन करेगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा, लॉस मोटा मोटा होगा। नहीं, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल टेक्निक अपनानी है तो काम करो। अभी जो हमने प्लान किया था कि बाउंस मार देगा तेजी से, तो डर लग रहा है, स्टॉप लॉस कॉस्ट का लिया हो या थोड़ा सा नीचे रख लो। अभी तो बोला था, देख लो मोमेंटम शुरू। आप समझ रहे हो भाई साहब, लाइव मार्केट में किस तरीके से दिल की धड़कन ऊपर नीचे नीचे ऊपर, जब पैसा लग जाता है तो दिल की धड़कन कैसे ऊपर नीचे होती है, देख रहे हो आप, ऐसे ही होता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है तो भाई ऐसे। अब ये ट्रेड बम्पर फेवर में कैसे जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? उसकी पॉसिबिलिटीज सिंपल सी यही है कि ये जो कैंडल है, ये एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन करे तो ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करेगा और यहाँ से मतलब बैंकर ऊपर चला जाएगा और आपका कोस्ट का एसएल या फिर कोस्ट से 5-10 पॉइंट नीचे का एसएल, वी वेब का एसएल। कई बार ऐसा होगा, आपने अपना कोस्ट का एसएल लगाया, यहाँ वॉलेटिलिटी हुई और आपके कोस्ट का एसएल या आपका छोटा एसएल जो आपने ऊपर ट्रेल किया था उसको ट्रिगर करके बाद में बूम होगा। डरोना नहीं, धोना नहीं, खुशी मनाना, यही है प्रोफेशनल ट्रेडिंग टेक्निक, बाकी सब मोहमाया। इसके अलावा कोई कहे भैया मेरे तो आ गया, भैया मेरा तो पसीना चूने लग गया, मेरा तो भैया सोच से भी ज़्यादा आ गया, निकल लो। कई लोगों को लगेगा रुक रहा निकल लो, डर लगता है तो क्या करना, निकल लो, जो मिला ले लो। क्यों? क्योंकि इसी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में कई बार ऐसा होगा, अपने एंट्री के साथ ही बल्लास्ट ऐसे करके हो जाएगा। समझ रहे हो भाई लोग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये। कितना अच्छा ऑप्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है बताओ, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड में एंट्री का मौका मिलता है, स्टॉप लॉस आपको पहले से पता रहता है, प्रॉफिट बुक एज पर योर इमोशन, सिंपल सा फंडा है, बाकी सब मोहमाया है। तो ये चीजें हैं, देख लो अभी 2-4-5 मिनट और देख लो, और क्या कहाँ जाता है देख लेते हैं क्या होता है। यही है 140 टूट गया, इसका मतलब है गया, और नीचे जा सकता है 25,040, 25,040 भी जाता तो ये 100, 150, 200 हो जाएगा। तो भाई साहब बताइए तो सही बताइए। लाइव मार्केट लर्निंग आपके साथ, लाइव मार्केट में सिखा रहे हैं आपको। बताओ भाई लोग, बताओ क्या हुआ। 80 का आपका वीवेप का एसएल, डर लग रहा था, स्केल पर भागा, उसके बाद क्या हुआ, यही तो बता रहा था इतने 3-4 सेशन से पहले भी कि कई बार ऐसा होगा, आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाओगे, आपका ट्रेलिंग एसएल नहीं जाएगा, डराएगा, उसके बाद बूम हो जाएगा। कई बार ऐसा होगा, आपका मेन एसएल नहीं जाएगा, ट्रेलिंग एसएल जाएगा, बूम हो जाएगा। बोलो बच्चों बोलो। अब भाई लोग देख लो, आ गए आपके पास 180, अब क्या करोगे, वीवेप तो बहुत दूर है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओगे ना, लेकिन अब इतना मिल गया आपको तो लपक लो, पकड़ लो। 2 लोट है तो 1 लोट में जरूर निकल लो, दूसरा लोट को कॉस्ट पे ले आओ। क्या करेंगे भाई लोग, 2 लोट है मान लो, तो 1 लोट में प्रॉफिट बुक करेंगे, आपका स्टॉप लॉस का कहानी तो खत्म हो गया, आ गया प्रॉफिट में। दूसरे लोट का स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर यहां पर ले आएंगे, क्योंकि यहीं पर प्राइस रेंज करके ब्रेकआउट करी, यानी कि निफ्टी में ब्रेकडाउन करी, आपका एसएल यहां पर आ जाएगा। अगर 2 लोट है मैक्सिमम, वैसे मैं सिर्फ 1 लोट के हिसाब से ही चर्चा कर रहा हूं। सो गाइस, ब्रेकडाउन हुआ तेजी से, अभी तो बोला था 25,040। हाँ तो बच्चों, अभी तो आपको हमने बोला था कि अब लगता है कि 25,040 आ जाएगा, गिर सकता है। सारी चीजें लाइव मार्केट में आपके साथ हमने शेयर करी, लाइव मार्केट लर्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। इतने छोटे से चीप प्राइस पर ऐसी लाइव लर्निंग आपको कौन देगा भाई? लाखों के कोर्स वाले, ये 5 लाख 7 लाख वाले भी नहीं बताएंगे। अब क्या लोगे डिसीजन? ये ब्रेकडाउन तो हो गया, अब डिसीजन क्या लोगे? 2 लोट है, 1 लोट का मुनाफा बांधेंगे, दूसरे लोट का एसएल को ट्रेल कर लेंगे, ताकि मान लो ये और बड़ा बड़ा गिरावट देखने को मिले तो कभी जो बड़ा बड़ा मोमेंटम आएगा वो अपने हाथ आ जाए। मेन बढ़त तो वहीं होगी, क्या समझे? मोमेंटम आई, तेज मोमेंटम। अरे 110 में एंट्री करी, 170 हो गया, कितना पॉइंट मिला भाई लोग? स्टॉप लॉस आपका कितना पॉइंट का था चेक करो। चलो 111 में एंट्री, देन यहां पे पॉइंट देखो
50 से 60 पॉइंट आपको मिल गया, 50% आपको आरओआई आया यहाँ पे। इसके साथ 2 लोट वाले ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज किया कॉस्ट पर और 1 लोट में किया मुनाफा बुक। ट्रेड हुआ बिजनेस फ्री, रिस्क फ्री, ट्रेड हुआ रिस्क फ्री। और ये जो गिरावट देख रहे हो, मोमेंटम आई ऊपर, तो कैप्चर करते जाओ करते जाओ। और क्या कर सकते हो, प्राइस एक्शन को यहां देखते रहो और इसको देखो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। अब यहां से यहां गया, यूज योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 150। क्यों, पहले तो आप 150-60 के आसपास निकले थे, अब आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 150 रख लिया। रीजन, क्योंकि यहां पे एक तेज ब्रेकडाउन देखने को मिला और फर्दर ये अगर लगातार गिरता रहता तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। और यहां पर ये जो थोड़ा सा प्राइस एक्शन किया है, यहां पर आपका ट्रेलिंग एसएल को यूज करके फिर से बूम किया, फिर आपको अपना ट्रेलिंग एसएल ऊपर लेकर आप जा सकते हैं। लाइव मार्केट में आपको लर्निंग देने जा रहे हैं गाइस। ऐसी लाइव मार्केट की लर्निंग कहां मिलेगी, इतनी चीप प्राइस में आपको इतनी ग्रेट लर्निंग दी जा रही है गाइस, आपके आंखों के सामने। मैंने क्या कहा था, 80% समय इंतजार 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 और 20% टाइम में एग्जीक्यूशन 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 होगा। 80% टाइम क्या है, 80% टाइम यही है, ये जो हम यहां पर वेट कर रहे थे। पहले हमने प्लान किया जब 80-90 था कि 110 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो बाइंग एंट्री ट्रिगर होकर वीवेब का एसएल बनेगा, उसके बाद शांति से वीवेब के एसएल से बैठ जाना है। अब ये वीवेब का एसएल देने पर, एसएल देने से भी डर लगे तो ट्रेड मत करो। बाय द वे, हमारे पेड क्लाइंट्स को भी ये बता दूं, 80% समय कोई आपको बिजनेस एक्टिवेट ही नहीं, मतलब ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं होगा। अगर आप में पैसेंस है, प्रोफेशनलिज्म है, डिसिप्लिन के साथ प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है तो हमारा सब्सक्रिप्शन आपके लिए ठीक है। अगर आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी है, हर जगह 2-2 मिनट के अंदर बाकी सभी ग्रुप्स की तरह जो लोग ज्ञान पेलते हैं कि 1-2 पॉइंट भागा, 4 पॉइंट भागा, हर मिनट के अंदर ट्रेड, वैसा ट्रेड हम नहीं देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग, आपको हो सकता है दिन भर में ट्रेड ही ना मिले, हो सकता है बाजार रेंज बाउंड हमारा ब्रेकआउट ही ना हो सकता है कि हमारा ब्रेकआउट जिस एरिया पे अपन ने सोचा वहां पर हुआ और तुरंत जाकर स्टॉप लॉस एंट्री मिलते ही तुरंत हो जाए। इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 25,040 है। अब मान लो अगर 25,040 में टूटा तो फर्दर दही दनादन गिरेगा और ये दे दनादन ऊपर भाग जाएगा। तो आपने 2 लोट था, 1 लोट में आपने किया मुनाफा बुक, दूसरा प्लानिंग किया था स्टॉप लॉस को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं ताकि ये तेजी से अगर गिरे, ये अगर तेजी से गिरे तो ये तेजी से ऊपर जा सकता है, ये आपने डिसाइड किया था। और क्लियर कट यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लास्ट। तो गाइज समझ में आया आपको गेम, चलिए देखते हैं। सो गाइज आप यहां पर देखें 175 के आसपास चल रहा है प्राइस, यहां से 1 वे फॉल हुई अपने सपोर्ट से, अपने की लेवल से। देन यहां हमने ब्रेकआउट को प्रेडिक्ट किया था कि अगर ये चीज होती है तो हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा। तो आप लाइव मार्केट में लर्निंग कर रहे हैं कि देखो कैसे वीवेब का एसएल से ब्रेकआउट हुआ, तेज मोमेंटम आया। इससे पहले 2-3 सेशन में बताया था ना, कभी कभी ऐसा होगा, लेते ही ब्लास्ट होगा, कभी कभी ऐसा होगा, एंट्री किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाकर बूम होगा, लेकिन वीवेब का नहीं जाएगा। देन कभी कभी ऐसा होगा, ब्रेकआउट पर एंट्री किया और सिंगल कैंडल पे आपका एसएल काट के चला जाएगा। अभी फिलहाल देखो प्राइस अब यहाँ रुक रही है। अब आप सोच रहे हैं कि भैया बहुत मिल गया भैया, 1 लोट में तो मुनाफा बुक किया था, दूसरा लोट में और 10-15 पॉइंट और मिल गया, अब मेरे कलेजा में ठंडक पहुंच गई, अब मेरे को ज़्यादा यहाँ पर डर लग रहा है। मैं 150 का स्टॉप लॉस अगर चला गया तो यहाँ 20 पॉइंट और चला जाएगा फ्री में। तो आपकी मर्जी, आपका इमोशंस, आप बोलते मैं तो बुक कर लेता हूँ, आप पे डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। कई लोग कहेंगे नहीं 110 पे एंट्री, एक में मुनाफा बुक किया 160 में, अब 150 के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस लगाकर बैठ जाते हैं। कहीं यहाँ पे फर्दर तेज ब्रेकडाउन हो गया तो ये कहीं फिर से बूम हो जाएगा तो हमको दुख होगा। तो आपको दुख होगा तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करो और सुखी हो जाओ, सिंपल। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का 150 चला गया तो भी रोना मत, सिंपल सा तो फंडा है। समझ में आया गाइज? लाइव मार्केट में आपको हम लर्निंग दे रहे हैं। लाइव मार्केट में 10 लाख के कोर्स वाला भी आपको लाइव मार्केट में इतनी चीप प्राइस पर ये ज्ञान नहीं देने वाला। हमने आपके साथ लगातार 4 से 5 सेशन शेयर किए, हमने बोले थे 10 से 15 सेशंस आपके साथ हम इस तरीके से करेंगे। ये देखो कैसे गिरा, देख रहे हो आप, प्राइस एक्शन को समझो। यहां पर आप देखें निफ्टी
कैश निफ्टी 40 पॉइंट बूम किया और ये यहां से तुरंत रिवर्स हो गया। अभी तक आपका 150 का एसएल नहीं गया, लेकिन आपके दिल की धड़कन ऊपर नीचे जरूर हो रही होगी। आपको डर लग रहा है कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया, जाने वाला है, ऐसा आपको लगेगा। अब आपने अगर डिसिप्लिन मेंटेन किया कि एसएल से ही निकलूंगा तो रहने दो। क्यों? कई बार ऐसा भी होगा कि प्राइस आई और 50 पैसा से आपका एसएल नहीं कटा, लेकिन आप डर कर निकल गए 2-3 रुपए बचाने के लिए कि मेरा एसएल जाने वाला है, देन वो प्राइस वहीं से फिर से बूम ब्लास्ट हो जाएगी। तो समझ में आ रहा गाइज गेम? तो ये चीजें हैं। अब आपकी मर्जी, आपको इमोशंस पर करना है। ये एक स्किल है, इमोशनल स्किल, डिसिप्लिन एंड इमोशंस। प्रॉफिट बुक कब? जब भी लगे कि भैया कैपेसिटी से ज़्यादा आ गया और बर्दाश्त ना कर पाऊंगा, मुनाफा घर लेकर जाओ। सिंपल सा स्ट्रेटजी है, इसके अलावा कोई मोहमाया नहीं। समझ गए गाइज? तो चलो ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसके बाद देखेंगे इसमें कोई बड़ा मोमेंटम आएगा तो आपके इसमें हम एड ऑन कर देंगे ताकि आपको लाइव एक्सपीरियंस हो जाए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी लाइव सेशन में। ये देख लो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया क्या? ये लो अभी जो बताया था कि कई बार ऐसा होगा कि आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका होने के लिए जा रहा और 2-3 पॉइंट के बचाव, आपको डर लगेगा कि अभी गया तो तभी गया और आप उसी समय तुरंत स्क्वायर ऑफ करेंगे, देन उसके बाद वो फिर से बूम, आपका एसएल 25-50 पैसा से भी बच के बूम, ऐसा हो सकता है। तो गाइज लाइव मार्केट में हमने आपके साथ लर्निंग देने की कोशिश करी है और हमारे यूट्यूब के भाइयों फ्री फोकट में आपको ज्ञान दे रहे हैं। कमेंट और लाइक जरूर करें ताकि हम मोटिवेट होकर इस तरीके की लर्निंग कंटेंट्स लाइव मार्केट में आपके लिए क्रिएट करते रहें। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.